हाय फ्रेंड्स, ये असम ग्रेड 4 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास लास्ट ईयर का। यहाँ पे इंग्लिश में आज इसको कवर करूँगा। ऑपोजिट दैट मीन्स एंटोनियम, विपरीत शब्द। हाँ, विपरीत शब्द वही कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, सिनोनियम्स दिया हुआ था, एंटोनियम दिया हुआ था, स्पेलिंग एरर्स दिया हुआ था, स्पेल्ट दे के रखा था, प्रीपोजिशन दे के रखा है। तो हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, मतलब एक एक टॉपिक को हमें अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म होगा इंग्लिश, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी था कि उसे इंग्लिश थोड़ा टफ होता है। तो इंग्लिश देखिए बस थोड़ा सा जिस तरह एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। वन वर्ड वाला जो हो गया वो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन स्पेल्ट वाला थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए ऑपोजिट वाला करेंगे, आज एंटोनियम्स को करेंगे और बहुत सिंपल वर्ड को करेंगे जो एग्ज़ाम में दे रहा है। जिस तरह रफ का स्मूथ होना चाहिए, टेक का गिव होना चाहिए, सेट का हैप्पी, ये सही है ये वाला। तो एंटोनियम्स माने उल्टा हो जाता है, उल्टा, विपरीत शब्द। आसामीज में कहा जाता है विपरीत शब्द, उल्टा। वेरी सिंपल एंड मोस्ट 50 हम आज कवर करेंगे, 50 प्लस कवर करेंगे, 60 लगभग। तो देखिए ये एक एंटोनियम क्या होगा, एबोव का होगा बिलो। ये एंटोनियम बिल्कुल आपको एक खाता लेना है, पेन कॉपी लेना है, इसको लिख लेना है और याद करना है, ठीक है। मैं लगभग अब हर दिन मैं वोकेबुलरी दूंगा आपको याद करने के लिए। एबोव और सिंपल रहेगा। एबोव मतलब ऊंचा, ऊपर, है कि नहीं। बिलो मतलब नीचे, हाँ नीचे। एब्सेंट, स्कूल में आप एब्सेंट होते हैं तो अगर एब्सेंट मतलब वहाँ पे खाली रहना, नहीं जाना। प्रेजेंट रहना मतलब रहना, चला जाना, ऐसा होता है कि एब्सेंट, कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है उसका उल्टा होगा प्रेजेंट रहना। उल्टा लिखना है, उल्टा, विपरीत। एबोव का बिलो, एब्सेंट का प्रेजेंट, एक्सेप्ट का रिजेक्ट। किसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा, उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। एग्री का डिफर, अलाइव मतलब जीवित रहना और डेथ मतलब मर जाना, ओके। एनिसन का मॉडर्न, एनिसन माने हल प्राचीन, एनिसनर माने टू होबो प्राचीन, प्राचीनर होबो आधुनिक, आधुनिक माने मॉडर्न, ओके। एनिसेंट मॉडर्न होगा, ठीक है। अराइवल का डिपार्चर, अराइवल मतलब और डिपार्चर मतलब जानते हैं, ट्रेन में यूज़ होता है ना, अराइव टुडे 5 o'clock, ऐसा। डिपार्चर। एट्रैक्ट का रिपेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एट्रैक्ट का रिपेल, ये वर्ड दे दिया गया था। इसका सिनोनियम्स भी पूछा था, रिपल। एडवांस का रिट्रेट, ओके। एडवांस रिट्रेट करना, एडवांस। उसके बाद आर्टिफिशियल, बहुत अच्छा है, ये भी आया हुआ था एग्जाम में। नेचुरल, आर्टिफिशियल मतलब बनाना और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। एटू होगा कृत्रिम, एटू होगा प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक। हाँ, प्राचीन और आधुनिक, जीवित मरण, एनेका। एक्सेप्ट ग्रहण करा माने एटू रिजेक्ट माने अस्वीकार करा, ऐसा है। ग्रहण करा, अस्वीकार करा माने उल्टा। ये सब लिखना है, बिल्कुल याद करना है। बिल्कुल बहुत सिंपल वर्ड आपको दे रहा है एग्जामिनर। सैड, हैप्पी, वेरी सिंपल वर्ड। ऑलवेज, नेवर, हमेशा, कभी नहीं। नेवर डेट मीन्स कभी नहीं। अपेयर, डिसअपेयर, कभी कभी डी जो वर्ड है, देखिए एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत सारा शब्द है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है, लेकिन वहाँ पे अगर डी मेंशन रहा, हाँ, डिसएडवांटेज, डिस मेंशन रहा, उसके बाद अन मेंशन रहा, तो ये उसका उल्टा ही होता है। हैप्पी, अनहैप्पी, ऐसा भी होगा। सेट का हैप्पी होता है, ये अनहैप्पी भी कर सकते हैं। उसके बाद अपेयर, डिसअपेयर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस तरह कहा जाता है, ठीक है। अलाउ, डिसअलाउ, देखिए यहाँ पे फिर भी डिस लगा दिया। यहाँ पे अलाउ में डिस लगा देने से ये उल्टा हो जाता है। ये सब कुछ याद रखना चाहिए कि कैसे होता है। डिसअलाउ, ओके। बाई का सेल, बाई मतलब खरीदना। मैंने एक कलम को बाई किया, खरीदा, फिर उसको मैंने सेल कर दिया। खरीदना, बेचना, किना, बेचा, एटू दिए से किना और बेचा, बस वो वेरी सिंपल, किना बेचा। एटू अखमियात होबो किना और बेचा, हिंदी में होगा खरीदना और बेचना, इंग्लिश में है बाई और सेल, ओके। नेक्स्ट, बॉटम टॉप, बॉटम मतलब नीचे। मान के चलिए ये एक पेड़ है, एक ट्री है, जस्ट ट्री बना दिया मैंने। ट्री का
ऊपर यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो मैं बोलूँगा टॉप पे खड़ा है, इसको टॉप। ये वाला एरिया हो गया टॉप, नीचे वाला हो गया बॉटम। ओके, बॉटम। उसके बाद बैड गुड, बैड मतलब खराब, गुड मतलब अच्छा। ओके, तो ये लिखना है आपको। जिस तरह ब्रॉड मतलब बड़ा हो जाता है, बड़ा सा। नेरो मतलब छोटा, ब्रॉड। हम बोलते हैं ना इसका साइज बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, बहुत बिग है। ये सब सिनोनियम, इसका ब्रॉड का सिनोनियम्स होगा लार्ज, बिग, ये सब होगा। ओके, और नेरोस मतलब छोटा। ब्यूटीफुल का अगली, बहुत इंपॉर्टेंट, पोर नहीं होगा। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब खराब, क्रूर, खराब दिखना है कि नहीं, गंदा दिखना, वही है अगली और ब्यूटीफुल। बोल्ड का टीम्ड, TIMID। ओके, बोल्ड मतलब गाढ़ा, मोटा। इसका यूज़ आप करते हैं लिखते समय। बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट, स्टार्टिंग आरंभ, बिगिनिंग में स्टार्ट, आरंभनी, और ये टू अंत, एंड माने अंत, आरंभनीर अंत हब, हाँ उल्टा विपरीत शब्द। बीटर स्वीट, बीटर मतलब खट्टा, स्वीट मतलब मीठा। ओके, खट्टा का मीठा, ये सब बहुत शॉर्ट है, अच्छा है। बिगिनिंग का एंड होगा। ब्राइट का डल, ब्राइट BRIGHT, ब्राइट का डल, DULL, डल। ब्रेव का, ये सब याद करना है, एकदम बिल्कुल याद करना है। बहुत सारे वर्ड, लगभग आपको 500+ शब्द याद करना है। इसलिए मैं सोचा कि अब वीडियो बनाना शुरू करता हूँ एक्स्ट्रा में। पेपर दिखा दिया था। ब्रेव का क्वार्ड, ब्रेव क्वार्ड। चीप कॉस्टली, चीप मतलब बहुत सस्ता, सस्ते में कोई चीज़ को खरीदना, चीप प्राइस। कॉस्टली प्राइस, ज़्यादा, बहुत अधिक दाम है, महंगा है। चीप मतलब बहुत सस्ता है, कोई भी मान के चलिए आप मोबाइल खरीदने गए, बहुत सस्ता में मिल सकता है या तो बहुत कॉस्टली में मिल सकता है। क्लीन का डर्टी, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा। यहाँ पे आते हैं, ये भी वर्ड है, ये भी है। कॉमन का अनकॉमन भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। ओके, ये सब शब्द को याद करना है आपको, बिल्कुल याद कीजिएगा, लिख लीजिए, लिख कर याद कीजिएगा। क्लेवर स्टूपिड, क्लेवर का स्टूपिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, SSC में आया हुआ है। ये भी SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा है। तो पावरफुल एग्जाम में ये सब सिंपल वाला यूज़ कर लेता है, बड़े एग्जामों में। ठीक है, बड़े एग्जामों में मैंने बोला CGL के एग्ज़ाम में, हाँ, उसके बाद CHSL का एग्ज़ाम में इस तरह की शब्द को वो इस्तेमाल करता है, स्टूपिड। लेकिन है बहुत सिंपल, देखने में सिंपल लग रहा है। हाँ, क्लास 6 का क्वेश्चन देखने में सिंपल लगेगा, किंतु वही ग्रेड 4 में देगा। क्लास 5 का क्वेश्चन तक ग्रेड 4 में देता है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना क्लास 6, 7, 4। ये विश्वास कीजिएगा, ये जो मैं लाया हूँ ये वाला, ये क्लास 6, 7 का बच्चा लोग पढ़ता है ये वाला। लेकिन हम, होता है ना कि पढ़ाई छोड़ देने से भूल जाते हैं, वही हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट है। ये जिस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट करना मतलब बनाना। डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ देना, किसी चीज़ को बना रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, तोड़ दिए। हाँ, ये भी क्रूड का। रिफाइन, डेथ भी इम्पोर्टेंट है। डेथ मतलब जन्म, मर जाना। बर्ड मतलब जन्म लेना। मृत्यु जन्म हेतु है। डीप मतलब गहरा। स्लो मतलब चौड़ा, है ना, ऐसा है, डीप, स्लो। उसके बाद डिफ़िकल्ट का इजी, बहुत अच्छा, वेरी सिंपल। डिफ़िकल्ट का क्या होगा, इजी। डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड, आपको मैथ्स जिस तरह डिफ़िकल्ट लगता है तो आपको रीजनिंग इजी लग सकता है। ओके, डिफरेंट, सिमिलर। डिफरेंट मतलब अलग, अलगाव, अलग अलग होना। सिमिलर मतलब एक जैसा होना, एके हुआ। डिफरेंट माने बेलेग बेलेग हुआ, तो बेलेग बेलेग हुआ विपरीत शब्द की हो, एके हुआ माने मिली जो है, ऐसा है। ड्राई का स्वीट, ड्राई मतलब सूखा हुआ। ओ वीट सॉरी, ड्राई का वीट, सूखा, भीगा, वीट। उसके बाद और आगे पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बोलूँगा, सब लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, लगभग यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट है। डेलीगेंट का लेजी, डेलीगेंट मतलब फास्ट, मतलब पूरा एक्टिव रहने वाला। लेजी मतलब बहुत ही आलसिया, है कि ना। डेलीगेंट का लेजी।
डिपॉजिट का विड्रॉ, डिपॉजिट करना, आप बैंक में जाके अपने पैसा डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉ मतलब निकालना। ये तो जमा उलवा मतलब जमा करना, पैसे जमा करना और पैसे निकालना, ये बोला गया है विड्रॉ। अर्ली लेट, अर्ली मतलब बहुत जल्दी, थोड़ी सी जल्दी आ जाना। स्कूल में आप थोड़े अर्ली जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, या तो स्कूल में लेट भी जा सकते हैं। जल्दी जाना का लेट से जाना। एनिमी मतलब दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन। दुश्मन का क्या होगा, बहुत सारा गेम खेलता है तो गेम में बोलता है एनिमी एनिमी। एनिमी का क्या होगा, फ्रेंड। एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मन का क्या होगा, दोस्त। उल्टा लिखना है, ओके। एम्प्टी, एम्प्टी का क्या होगा, खाली। एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ, बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट होगा। इनकॉरेज, डिस्कॉरेज, देखिए डिस वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया, डिस, डिस्कॉरेज, बाद बाकी सेम रहेगा। इनकॉरेज, डिस्कॉरेज, ये है। फॉल्स का ट्रू, फॉल्स मतलब गलत, ट्रू मतलब सही। फार का नियर, फार मतलब दूर में, डिस्टेंट में। फार डिस्टेंट यूज़ करता है ना, मतलब बहुत दूरी में। फार मतलब दूर, नियर मतलब सामने। फॉलिस का वॉइस, WISC, फॉलिस वॉइस। फेमस का, फेमस का नोटराइज, नोटराइज, ओके। फ्रेश का स्टेल, स्टेल है। उसके बाद फेल का पास होगा, आप फेल कर गए हैं, आप पास भी कर सकते हैं, तो फेल का पास होगा। फ्रीडम का स्लेवरी, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्लेवरी मतलब गुलामी, ओके ना, आज़ादी का गुलामी। जनरल, पार्टिकुलर, ओके, जनरल का पार्टिकुलर। गिल्टी का इनोसेंट, इनोसेंट, गिल्टी का इनोसेंट। ऑर्डिनरी का यूनिक, ऑर्डिनरी यूनिक, ओके। तो इतना हमने बहुत इंपॉर्टेंट किया, लगभग 50 वर्ड। ये आपका होमवर्क रहा, आपको याद करना है। बहुत सिंपल वर्ड है, वेरी सिंपल, लगभग क्लास 6-7 के बच्चे कर लेते हैं। अब आता है कि ये वाला थोड़ा सा बना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं दूसरा, ठीक है, दूसरा दूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, ओके। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक टॉपिक कवर करूँगा। अभी तो एंटोनियम उठाया हूँ, लगभग हम 400-500 एंटोनियम को कवर करेंगे, और उससे बाहर नहीं आएगा। जो आता है SSC में वही मैं बोलूँगा, और वही दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, आई होप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए।